बेबिस्मिल्लाह इसम अलादा ए भी गहना पहारा हूँ, नाल शफात सरवर आलम छुटसी आलम सारा हूँ। हदों वद दरूद नबी नू जेंदा एड पसारा हूँ, मैं कुर्बान तिनाती बाहू जिना मिलिया नबी सहारा हूँ। मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमके लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी हिण मद भरियां। सुबहान अल्लाह माँ अजमला का, माँ अहसना का, माँ अकमला का, किथे मेहर अली किथे तेरी सना, गुस्ताखियां किथे जा लड़ियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारियां सोहणियां वडियाइयां ओदे वास्ते, सारे सोहणे ते सुच्चे ना ओदे वास्ते, सारे उच्चे रुतबे ओदे वास्ते जिहदे नावां विचों एक नां रहमान है। FM पंजाब रंग तो इस वेले तुसीं नासिर अहमद दी आवाज़ सुन रहे हो ते हर जुमे नूं सवेरे 10 तो लैके 12 बजे तक पेश किया जाता है प्रोग्राम नूरे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मन्ने पर मन्ने सीरत निगार वहाज अहमद साहब सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुख्तलिफ मौजूआत ते पहलुआं ते गल करदे ने। अज भी असीं तुहाडी खिदमत च हाज़र हाँ। तुसीं भी साडे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हो। 0333 92 91 523 ते व्हाट्सएप राही मैसेज कर लो। 051 92 91 520 ते कॉल करो। तो मैं वहाँ सब गुजारिश करांगा कि मुहर्रम का महीना चल रहा है तो ऐसे निस्बत नाल असीं अज दे प्रोग्राम का आगाज़ करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रम उल हराम का खुसूसी एसोसिएशन एक ताल्लुक है आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल, खुसूसन हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दे उन्हां दी जिहड़ी अजीम कुर्बानी करबला दे मैदान विच 61 हिजरी जिहड़ी होई उसदा इजमाली साडे सारिआं नूं वजे छोटे बड़े सारिआं नूं इलम होंदा है, चाहे जिस मर्जी मकतब फिक्र दा होवे उसको पता होंदा है कि मुहर्रम दी एसोसिएशन मुहर्रम दा जदों भी तस्करा होंदा या मुहर्रम दा महीना आंदा है ते ज़हन च कुदरती तौर पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दा नाम और तस्करा आ जाता है। बच्चे बड़े जाहिल अनपढ़ पढ़े लिखे जेड़े भी होण, बाकी तफसील पता होवे ना होवे, लेकिन उन्होंने चंद अल्फाज उन्होंने ज़हन च मुस्तकिल रहंदे ने। करबला, इमाम हुसैन, कुर्बानी, शहादत, सारा ये जी एक अल्लाह ताला की तरफ सनद है इस चीज़ की कि जड़ा रब दे नाम वास्ते अपनी जान नू कुर्बान करता है। जान इंसान की सब तो बड़ी और सब तो कीमती मता है। इस तो ज़्यादा कीमती चीज़ इंसान को कोई नहीं होती और हर चीज़ नू इस दे बदले कुर्बान करता है। इसनू किसी चीज़ के बदले इंसान कुर्बान नहीं करता। पैसे पीछे जान नहीं देता, किसी और पीछे जान नहीं देता। जेड़ा देता बेवकूफ़ी नाल करता है, अकलमंद आदमी एक काम कदे नहीं करता। और उन्होंने अपनी जान एक चीज़ दे इस कॉज के पीछे कुर्बान की और अल्लाह ताला ने उसका रिवॉर्ड उन्होंने अल्लाह ताला ने जिस तरीके नाल दिता उन्होंने एक उसका सेगमेंट, एक उसका तरीक़ाकार यह भी सी, एक हिस्सा उसका यह सी, एक इंस्टॉलमेंट यह सी कि क़यामत तक इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दा नाम अज भी कायम है और क़यामत तक कायम दायम रहेगा इंशाअल्लाह। क्योंकि उसकी जी कुर्बानी है, उस कुर्बानी की नौयत इस तरीके नाल है कि वो उसका जिक्र ख़त्म नहीं हो सकता, उसकी तासीर ख़त्म नहीं हो सकती। और उन्होंने वास्ते यजीद और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे जेड़े 72 अफराद सन, अफराद खाना 22-23 अफराद खाना, बाकी आस पास के लोग, उन्हों का तकाबुल असी अज करिए, कंपैरिजन करिए यजीद और उसके टोले के नाल, तो सिंपल एक सेंटेंस से सारा रिजल्ट सामने आ जाता है कि यजीद था और इमाम हुसैन आज भी मौजूद है और तस्करा इन्हों का ख़त्म नहीं होता। यजीद का सिर्फ ना रह गया और सिर्फ जुल्म की एसोसिएशन के नाल उन्होंने तस्करा होता है यजीद का और बाकी कौम का। थोड़ा जहा लुबे लबाब मैं इसका पहले पेश करना, उसके बाद मैं इंशाअल्लाह आज के प्रोग्राम ज़्यादा तखसीस के नाल और फोकल पॉइंट साड़ा यही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, सईदा फातिमा ज़हरा दी औलाद हज़रत अली दा करमल्लाहु वजह तस्का और यानी लुबे लबाब इसका यह होएगा आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे मालूमात और उन्होंने कुर्बानियों का खुसूसी तौर पर तस्का। यह साड़ा आज का फोकस रहेगा इंशाअल्लाह। सारा नूं पता है कि सईदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी 4 बेटियों में एक आखिरी बेटी सी और उन्होंने उम्र मुबारक गालिबन 29 साल के आस पास सी और इसी उन्हों का विसाल होया 29, 30 से 31 साल, 3 डिफरेंट कोट होंगे ने हिस्टोरियन के हाल। इसी उन्हों का इंतकाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के 6 या 8 महीने के बाद उन्हों का इंतकाल होया।
और इस हिसाब ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦਾ ਅਗਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹਿਦ शादी निकाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे नाल हुई जिहड़ी उन्हां दी नबी सल्लल्लाहु दे चाचा दे बेटे सन। यानी इस निकाह तो पहले सैयदा फातिमा ज़हरा दा हज़रत अली दे नाल जो रिश्ता सी वो चाचा और भतीजे दा तकरीबन बनदा सी बिकॉज वो नबी सल्लल्लाहु दे फर्स्ट कज़न सन। और हज़रत अली नबी सल्लल्लाहु दे चाचा अबी तालिब दे 4 या 3 बेटे हैं, 1 बेटे सन, अकील, जाफर, अली और चौथे या तालिब ने और या तालिब अकील दा ही दूसरा ना है। हिस्टोरियन का इस जरा डिफरेंस है बिकॉज तालिब का अलग तस्करा तारीख कहीं मौजूद नहीं है जिसकी वजह तो अक्सर कहते हैं कि तालिब गालिबन अकील का ही दूसरा लकब सी। उमूमन अरब वड्डे बेटे दे नाल या वड्डी बेटी दे नाल पहली औलाद दे एसोसीएशन दे नाल वालदा या वालिद दी कुनियत होंदी सी, उम्मे फलां अबू फलां। तो अबू तालिब का चूंकि वड्डा बेटे नाल तस्करा सी और अकील का तस्करा तो वही चलता है। बहरहाल 3 बेटियां एक हज़रत अली जो सन छोटे सन, सब तो छोटे, और नबी सल्लल्लाहु दी औलाद सैयदा फातिमा ज़हरा सब तो छोटी सन। और उन्हां दा अकद मदीना जाके होया, मदीने च उन्हां दी रुखसती हुई और उन्हां दी 3 औलादां होईयां जिन्हां च एक बहुत जल्दी उन्हां दा इंतकाल हो गया बचपन में। कुछ तबरी वगैरह ने कहा कि पैदाइश तो पहले होया लेकिन उससे ज़्यादा वसूख मौजूद नहीं बिकॉज तबरी के अलावा किसी और ने इसनूं तस्करा नहीं किया। अक्सरियत के मुताबिक उन्हां दी विलादत दे बाद मोहसिन तीसरे बेटे की विलादत के बाद कुछ अरसे बाद बड़ी छोटी यंग एज उन्हां दा इंतकाल होया। और सईदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु सबसे पहले पैदा हुए, उन्हां दे बाद सईदना हुसैन और उसके बाद सईदना मोहसिन। तो इन्हां दी पैदाइश के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल हज़रत अली सिमिलर वाक़या तकरीबन सिमिलर वाक़या इकट्ठा ही कोट होंदा है और हज़रत अली तो ही कोट होंदा है कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु ने बेटे की पैदाइश हुई इमाम हसन दी पहले बेटे और उन्होंने लैके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल गए, उन्होंने सामने पेश किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि की ना रखे तो उन्होंने कहा जी मैं बेटे का ना हरब रखे। हरब अरबी जंगजू नूं कहंदे ने, हरब खैबर तो ज़हन च आएगा तुहाडे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना तकलील किया कि नहीं मेरे बेटे का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बेटे को मेरे पास लाओ। बेटे ने लेके आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तीसरी जनरेशन को अपने बच्चे कहते सुने मेरे बेटे ने, सारे इतने क्लोज एसोसीएशन से उन्होंने नाल। और उन्होंने फरमाया कि जी मेरे बेटे ने मेरे को लैके आए अपनी गोद च नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा और ना दा पूछा हरब रखा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं हरब नहीं, मेरे इस बेटे का ना हसन है और ना तब्दील कर देता। दूसरे बेटे की पैदाइश हुई इमाम हुसैन दी, इसी तरह होया बेटे को लैके पूछा हज़रत अली को की ना रखा बेटे का, कि जी हरब रखे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जी मेरे बेटे का ना हरब नहीं है, मेरे बेटे का नाम हुसैन है। तीसरे बेटे की विलादत हुई, उस हदीस तो पता लगता है कि विलादत हुई बिकॉज हदीस इस मोहसिन का तस्करा है। तो फिर पूछे जी ये बच्चे का की ना रखे, उनके जी मैं बेटे का ना हरब रखे। हज़रत अली ना बड़ा पसंद जंगजू तबीयत के इंसान से उन्होंने ये हरब रखे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ना तब्दील किया, फरमाया कि जी मेरा बेटा हरब नहीं, मेरे बेटे का नाम मोहसिन है। और एक हदीस के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्करा किया कि मैं अपने बेटियां दे ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद शबर, शबीर और मुशबिर दे एसोसीएशन के नाल रखी है। हसन, हुसैन, मोहसिन, शबर, शबीर, मुशबिर। कुछ लोग मुशबिर पढ़ते हैं, कुछ मुशबिर पढ़ते हैं क्योंकि अरब उस जमाने नहीं लाते सन अरबी चीज़ों के बाद जो अजम अरब गया उसके बाद अरब स्टार्ट होंगे, इसलिए शक रहते कि वो तलफ़ुज़ मुशबिर है या मुशबिर है। बहरहाल अरबी और उर्दू मोहसिन का नाम मुहसिन नहीं बल्कि मोहसिन ही पढ़ते हैं, हसन, हुसैन और मोहसिन। और इस एक और तखसीस भी है सी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पहली विलादत हुई इमाम हसन दी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ऐसे आमाल किए जिस तो सुन्नत का पता लगता है कि बच्चे की पैदाइश से सानू की करना चाहिए। साड़ा चूंकि सीरत थोड़ा पता है कि फोकस रहता है कि वट शुड वी लर्न फ्रॉम द सीरा, सीरत थोड़े वास्ते लैसन की होंगे है वट टू फॉलो, वो फोकस साड़ा उस चीज़ से रहना चाहिए, लैसन लर्न फ्रॉम द सीरा। उसी रविश के मुताबिक मैं थोड़े नाल गल कर रहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी पैदाइश जो उन्होंने पहले नवासे सन उन्होंने हज़रत फातिमा तो पहले नवासे सन, सानू पता होना चाहिए। मैं दे नाल ज़ैली तस्करे बाकी जोड़े हज़रत ज़ैनब तो और सईदा रुकैया और सईदा उम्मे कुलसूम की औलाद नहीं है। सईदा ज़ैनब के 2 बच्चे सन, सब तो बड़ी बेटी ज़ैनब हज़रत अबुल आस बिन रबी दी वाइफ, वाहिद शोहर वाहिद निकाह होया। सईदा रुकैया उम्मे कुलसूम दोवां दा निकाह होया उस्मान दिन अली एक दी वफात के बाद दूसरा। इन्हां
ਤਿੰਨੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੀ ਹयात ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦਾ 7 ਹਿਜਰੀ ਚ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਸਈਦਾ ਜ਼ੈਨਬ ਦਾ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ पहली बेटी जी इंतकाल पहला होया बेटियां वो सईदा रुकैया सी, और बदर के दिन इंतकाल होया सी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस नहीं आए सन कि हज़रत उस्मान इसी वे तो गज़वे बदर शामिल ही ने कि वो बीवी उन्होंने बीमार सी एंड शी डाइड। और उसी दिन जो खुशखबरी आई और ज़ैद बिन हारिस न्यूज़ लेके आए कि मुशरिकीन मक्का में उसी कत्ल कर देता है, तो उस टाइम हज़रत उस्मान जन्नतुल बकीज बैठे अपनी वाइफ की कब्र की तदफीन कर रहे सन। उन्होंने कोई औलाद नहीं। उसके बाद उसी हज़रत उस्मान के नाल अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक, हदीस के मुताबिक, जिब्रील के अल्लाह ताला के लाए हुक्म के मुताबिक उन्होंने निकाह दूसरा किया सईदना हज़रत रुकैया के बाद उम्मे कुलसूम के नाल। उसी महर थे हदीस उसी महर थे जिब्रील इस्लाम आंदे सन दसदे सन कि फला दिन निकाह होएगा और इतना महर होएगा, और उस महर के मुताबिक जी पुराना महर जो वड्डी बहन दा सी उसी महर के मुताबिक इन्हां दा निकाह होया सईदना उस्मान दे नाल, और इन्हां दा इंतकाल भी चंद सालों के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हयात दे अंदर ही हो गया, और उन्हां दोवां तो कोई औलाद नहीं सी। पहली बेटी सईदना ज़ैनब तो दो बच्चे सन, एक दा नाम गालिबन उमामा सी, एक दा नाम अली सी। और तुहानूं पता होना चाहिए सईदना उमामा सईदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी 9 अज़वाज मुतहरात जेड़ी उन्हां दी हज़रत फातिमा दे विसाल तो बाद सन, 9 अज़वाज, 8 बाद और 9वीं सईदना फातिमा, उन्हां विच एक उमामा बिनते ज़ैनब भी है, खाला बेटी दोनों। उमामा ज़ैनब दी औलाद है, सईदा फातिमा दी बहन दी औलाद। और एक रिवायत के अंदर है कि हज़रत फातिमा ने हज़रत अली नूं वसीयत की सी कि मेरी इस भांजी दे नाल निकाह कर लेना, एक रिवायत इसकी भी मौजूद है। ज़ैनब अबुलास बिन रबी इन्हां दोवां दी औलाद उमामा हज़रत अली दी वाइफ रही है, और दूसरा बेटा सी अली, उसका इंतकाल बचपन हो गया, यानी इन्हां दोवां तो औलाद नहीं चली। हज़रत अली दी औलाद उमामा तो कोई नहीं है, सईदा रुकैया तो औलाद नहीं है, सईदा उम्मे कुलसूम की औलाद नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद सिर्फ हज़रत फातिमा तो ज़हरा तो ही चली है। मुग़ल्लब लवाब मैं इस वास्ते पेश किया ताकि क्लियर आ जाए, औलाद है सी लेकिन अगे चली नहीं। एक बेटी तो औलाद है सी लेकिन अगे नहीं चली, 2 बेटियां तो औलाद ही नहीं सी, और चौथी बेटी तो औलाद चली है, और वो सिर्फ 3 औलादा ने, उन्होंने एक बचपन फौत हो गया हज़रत मोहसिन, और इमाम हसन और इमाम हुसैन तो ही सारी दी सारी औलाद चली है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी। इस एक लड़ी ऐसी है जी अगे जाके इमाम हसन और इमाम हुसैन की औलाद की आपस में शादियां हुई ने, और वो औलाद अगे चली, यानी वो हसन और हुसैन दोवां की औलाद चली, दोबारा इकट्ठी हो गई। उहदा तफसीली तस्करा इंशाअल्लाह मैं थोड़े देर बाद थोड़े नाल करांगा। बहरहाल ए इन्हां दी औलाद सी इमाम हसन इमाम हुसैन, इन्हां तो उन्हां दी औलाद चली है। और इमाम हसन दी पैदाइश के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने जो पेश किया गया, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गालिबन खजूर नूं नरम करके उन्होंने खिलाया, या एक हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान मुबारक इमाम हसन दे मुँह च रखी और उन्होंने चूसने शुरू हो गए। सुभान अल्लाह। यानी तुसीं देखो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा लवाब मुबारक जो है वो पहली खुराक सी इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी, उन्हां दा तुसीं मकाम देख लो। इमाम हसन तआला दी इस तरीके नाल विलादत के बाद यह वाक़या होया, और इसी वाक़े दूसरा की सी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हां दा नाम रखा, वालिद दा जिहड़ा तज़किरा मैं कीता हरब तो चेंज करके उन्होंने हसन किया, और साथ ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7वें दिन 7 दिन के अंदर गालिबन सारा होया सी, जो अक्सर तस्का होंदा कि 7वें दिन उन्होंने सर के बाद जितने छोटे बच्चे की पैदाइश होंदे वो सारे कटवा के उतने वजन के मुताबिक जितना चांदी बनती सी उन्होंने तुलवा के उसका सदका किया। यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दुम्बे ज़बा करके उन्होंने अकीका फरमाया। अकीका सब तो पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गालिबन सब तो पहले इमाम हसन दा ही कीता सी। बेटे दा 2 जानवर और बेटी दा 1 जानवर दा कीता जाता है, और नॉर्मली छोटा जानवर किया जाता है, बकरा बकरी या दुम्बा दुम्बी उसनों ज़बा करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन की पैदाइश के मौके 7 दिन के अंदर उसका नाम रखा, सर के बाल तरशवाए, उतने वजन के मुताबिक चांदी सदका की, और 2 दुम्बे ज़बा करके उन्होंने अकीका किया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदाइश के फौरन बाद जो उन्होंने सामने पेश किया गया, सब तो पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत के मुताबिक कान च अजान दी थी, और एक के मुताबिक एक कान च अजान और एक कान च अकामत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पढ़ी। ए पैदाइश दी सुन्नतां ने सारियां विदिन 7 days नेमिंग एंड ऑल दिस, ए सारा सी मुख्तसर तस्का मैं उन्होंने पैदाइश के मुताबिक किया, क्योंकि इस दिन साढ़े वास्ते एक तो सुन्नत है कि बच्चे की पैदाइश से सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। नंबर 2 वी शुड नो कि आले सादात साड़ी दी सारी कितों स्टार्ट हो रही ने,
ਉਹ ਤਸਕਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਕੀ ਤਸਕਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਮ ਹਸਨ रज़ी अल्लाह अन्हु दी मुख्तसरन और उसके बाद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु दी। और इस मैं खसूसी तौर पर तस्का करांगा एक समरी तौर पर, क्योंकि टाइम बड़ा कम होता है, इस ज़्यादा कवरिंग मुश्किल होती है, बच्चों को अक्सर पता नहीं है, कुछ मेरे जो बुजुर्गों को पता नहीं है कि असल वाक़या बैकड्रॉप किसी पसी मंजर किसी इस सारे दे सारे करबला दे वाक़े दा वो तस्करा जरूरी है ताकि असल हकीकत सादे सामने आए कि की वजह सी कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी जाना दी परवाह भी नहीं की थी उस शर नूं रोकण वास्ते। ओदा तस्करा इंशाअल्लाह तखसीस और तफसील दे नाल होएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वसाल 11 हिजरी 12 रबीउल अव्वल के बाद अगले 30 साल तक 3 अशरे तक खिलाफत राशिदा का नफाज रहा। खिलाफत राशिदा और खिलाफत अब्बासिया या खिलाफत उमैया के दरमियान फ़र्क सिंगल लाइन है। खिलाफत राशिदा वो सारे खलीफा ने जिन्हां विच कोई भी अपनी मर्जी दे नाल खुद खलीफा नहीं बनया या उसके वालिद ने उसनों खलीफा नहीं बनाया, यानी अवाम के बगैर खुद जो खलीफा बना है उन्होंने से किसी भी असी खलीफा राशिद नहीं कहते। वो सिर्फ 5 ने, 4 मशहूर ने, 5वां का तस्का असी अक्सर छोड़ बैठते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 2.25 साल तकरीबन खलीफा रहे। उसके बाद 10 साल तक हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अवाम के सिलेक्शन के नाल वो खलीफा बने। आला अवाम में खसूसी अफराद, नॉट ऑल अवाम आजकल की जमहूरियत की तरह नहीं। उसके बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा रहे तकरीबन 12 साढ़े 12 साल, 12.25 साल, और आखिर तकरीबन 6 साल हज़रत अली करमल्लाह वजहू रहे, और है टोटल मिला के 29.5 साल बनते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद 3 अशरे तक खिलाफत राशिदा हला मिनहाज नबूवत दे तर्ज ते कायम रहेगी, यानी इहदे बाद 6 या 8 महीने का टाइम इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा भी जिन्होंने लोगों ने खलीफा मुंतखब किया ते बनाया वो भी इस विच शामिल ने। उन्होंने मिला के खिलाफत राशिदा के 3 अशरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक पूरे होंगे ने। 4 खुलाफाए राशिदीन और 5वें हज़रत इमाम हसन। इमाम हसन का तस्का इस वास्ते खिलाफत राशिदा स्पेशली नहीं होंदा कि बाकी खिलाफत राशिदा एक खलीफा सी, हज़रत इमाम हसन के टाइम 2 खलीफा मौजूद सन। इस वजह तो उस कॉन्ट्रोवर्सी को अवॉइड करने वास्ते चूँकि दोवां का तस्करा नहीं हो सकता, इस वास्ते दोवां का तस्करा छोड़ दिता जाता है। हज़रत अमीर मुआविया खलीफा राशिद नहीं सन, अपनी मर्जी के नाल खुद बैठ गए, बिठाए गए सन गवर्नर, लेकिन बाद सीरिया के गवर्नर हज़रत उमर के ज़माने ही बने सन, लेकिन बाद हज़रत उस्मान ने रिटेन किया और बड़े तफसीली वाक़यात ने, और उसके बाद मामला ज़रा बिगड़ गया। उसका मैं हल्का तस्का थोड़े सामने करूँगा ताकि सानू पता लग जाए, बिकॉज इस चीज़ का ताल्लुक है करबला के वाक़े के नाल। 30 साल गुजर गए और खुलाफाए राशिदीन का टाइम पूरा हो गया। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का टाइम आया, उन्होंने लोगों ने खलीफा राशिद मुंतखब किया सी। हज़रत अली करमल्लाह वजहू की हयात के अंदर ही जो आखिरी खलीफा सन उस टाइम यह मामला स्टार्ट हो गया सी, क्योंकि इमाम हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ते एलिगेशन ऐसी कि उमैया के ज़्यादा लोग जो है उन्होंने अपना ख़ानदान उमैया दसी। कुरैश के अंदर एक उमैया है और एक बनी हाशिम है, दोनों भाई सन जिन्हों की औलादा चल रही ने सारे। उमैया के ज़्यादा अफराद सन जिस वजह से लोगों का इस ते एतराज़ सी कि हज़रत उस्मान की खिलाफत उमैया के ख़ानदान के लोग ज़्यादा सरकर्दा हुक्मरान के टोले शामिल हो गए। जो कुदरती अमर से हर शख्स जब भी हुकूमत करता है इंसाफ उसके सामने होवे और अच्छी कारकर्दगी सामने हो तो अपने जान पहचान वाले लोगों को लाता है जिन्होंने बाद उन्हें पता होता है कि यह कैसा है। हज़रत उस्मान ज़ाहिरी तौर पर अपने खानदान के लोगों को ज़्यादा जानते सन, उसी वजह से उन्होंने लाया और उन्होंने कुछ अफराद को चेंज भी किया, लेकिन बहुत सारे लोगों के जो शरपसंद दरमियान शुरू टोला एक हो चुका सी। हज़रत उमर की शहादत के टाइम से शहादत के टाइम तो स्टार्ट हो गया सी, जिसने इस्लामी रियासत के दरमियान खिलाफत के दरमियान एक अजीब हैजानी कैफियत जनरेट की थी और आपस में लड़ाना स्टार्ट कर दिता। और उन्होंने जोड़े होंदे सन तनाज़ात की वजूहात पॉइंट्स वो बदलते रहे, लेकिन तनाज़ा नहीं बदलिया। शुरू हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु थे, उन्होंने इल्ज़ाम ऐसी कि उमैया के खानदान के ज़्यादा लोग ही मौजूद ने, और उन्होंने फोर्स किया कि अमीर मुआविया को माजूल करन, उन्होंने इनकार कर दिता।
कुछ होर चीज़ों को मिला के इतना ज़्यादा बढ़ गए कि हज़रत उस्मान उन्होंने लोगों ने ही शहीद कर दिता। और उन्होंने शहादत के बाद वही लोग सन, उन्होंने चंद अफराद साइड पर होकर उन्होंने एक और अलग टोला बनाया और वही लोग खड़े हो गए कि अब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की कत्ल का बदला लिया जाएगा। किसास दे सारे मुद्दे भी वही लोग खुद ही बन गए। और हज़रत अली ने दोबारा हिकमत का मुजाहरा किया खलीफा सुन के, जी यह टाइम नहीं है, बिकॉज इस जिन लोगों के इंतजामात लगे ने, टीवी कैमरा तो होंगे नहीं से उस जमाने ना तस्वीर होंगी सन, और जो घर के अंदर कतल होए सी ते जारी बात है उसके मजीद एक वाइफ के अलावा और जी गवाह सन मौजूद नहीं सन, सारे बाहर दे और वही मुलजिमान सन जेडे गवाह सन। और उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों पर इल्ज़ाम लाया गया सी कि अगर उन्होंने सजा दी जाए तो आपस में बहुत ज़्यादा तसादम का शदीद खतरा और दुरुस्त खतरा सी। हज़रत अली ने हिकमत के मुताबिक है कि किसास नहीं होगा। लोगों ने हज़रत आयशा को अपने साथ मिलाया और उन्होंने कुछ वाक़यात का शायद दुरुस्त अंदाज़ा नहीं सी जो हज़रत अली सी बतौर मर्द और बतौर खलीफा, और उन्होंने इन्होंने आपस में लड़ा देता है, जिसकी हज़रत आयशा भी इसी कि हज़रत उस्मान का किसास लेता जाए। और इन्हों लोगों ने आपस में लड़ाया और जंगे जमल जिस हज़रत आयशा ऊँट से सवार होकर आई सन, इस वास्ते ऊँट जमल ऊँट को कहते हैं, उस जंग जंगे जमल कहते हैं। और उसके बाद जंगे सफीन हुई और सफीन और वो भी हुई। और इन्होंने दोवां जंगा जो असल नुकसान होया वो की सी कि 90,000 मुसलमान ताबीन कुछ साहबा उसके अंदर नाल शामिल ने, अशरा बशरा के साहबा उसके अंदर शामिल ने, वो शहीद हो गए। बड़ा नुकसान है। और उदू बड़ा नुकसान ये होया कि एक इंटरनल लिफ्ट अंदरूनी जी कमजोरी होंगी है साजिशा की फितने फसाद की, वो एक इस्लामी रियासत के अंदर उतों स्टार्ट हो गई। हज़रत उस्मान शहीद हो गए, हज़रत अली की शहादत भी इसी तरीके हुई, इन्होंने लोगों ने हज़रत अली भी शहीद किया। और उसके बाद चूँकि हज़रत अमीर माविया भी मौजूद सन और हज़रत अली की औलाद जोड़े हिजाज के लोग सन, उन्होंने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि तुसी खिलाफत का ऐलान कर दो। उन्होंने खिलाफत का ऐलान किया और एक वक्त दो खलीफा मौजूद हो गए, अमीर माविया बिन अबू सुफियान के बेटे माविया जोड़ा उमैया के खानदान सन, हज़रत उस्मान के मुकर्रर करदा गवर्नर जेडे अज खलीफा बने। हज़रत अली नूं लोगों ने मशवरा दिता सी और उन्होंने डिस्कार्ड किया कि बिल्कुल गैर माकूल मशवरा कि अपने बेटे इमाम हसन नूं या इमाम हुसैन को खलीफा मुकर्रर कर दो। उन्होंने इस चीज़ पर बिल्कुल मशवरे पर अमल नहीं किया। और अमीर माविया ने की किया कि अमीर माविया 18 साल तक गवर्नर है। हज़रत इमाम हसन जदों बन गए खलीफा 6-8 महीने के बाद जब उन्होंने देखा कि आपस की तफरीक बढ़ती जा रही है, मामला हल नहीं हो रहा, उन्होंने इस्तीफा दे के रिजाइन करके साइड पर हो गए उम्मत की मजमूई फलाह के वास्ते, इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट एंड द पॉपुलेशन ही रिजाइंड। और उसके बाद वाहिद खलीफा जोड़े रह गए अगले तकरीबन 18.5 साल तक जोड़े इन्हें खिलाफत की थी, वो हज़रत अमीर माविया बिन अबू सुफियान सन। अमीर माविया जिस वक्त हज़रत इमाम हुसैन ने कुछ तारीख के वाक़यात और अकवाल के मुताबिक जो इन्होंने रिज़ाइन किया तो एक मशरूत रिज़ाइन सी, वो किसी कि तुसी मैं तो रिज़ाइन इस्तीफा दे रहा लेकिन तुसी अपनी औलाद किसी नूं आगे हुक्मरानी की तरह खलीफा मुकर्रर नहीं करोगे, वली अहद मुकर्रर नहीं होएगा। और इसी एका होया सी, कुछ लोग कहते हैं लिखा गया सी मायदा, अगर लिखा गया सी तो इसके बरखिलाफ, और अगर लिखा नहीं गया तो उस वादे वहीद के बरखिलाफ, और जो वादे वहीद के बगैर भी मुनासिब नहीं सी क्योंकि हुक्मरानी नहीं है खिलाफत सी। और इसके बरखिलाफ हज़रत अमीर माविया ने अक्सर दे कौल के मुताबिक अपने विसाल तो पहले अपने बेटे नूं क्राउन प्रिंस बना के नैक्सट खलीफा मुंतखब कर लिया। इस चीज़ की वजह तो जेडे लोग हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु दे नाल सन, हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु दा उस वक्त तक विसाल हो चुका सी, और लोगों ने इस चीज़ वास्ते इस चीज़ से मनन तैयार नहीं हुए कि क्यों अमीर माविया ने अपने बेटे को मुकर्रर किया, इस तरह नहीं करना चाहिए सी, मुनासिब नहीं सी। चलो जो हो गया। अमीर माविया का विसाल हो चुके सी, और विसाल के फौरन बाद हज़रत अमीर माविया ने अपनी हयात के अंदर जदों बेटे को अगला खलीफा मुंतखब किया नाल ही लोगों तो बैत कराई, और अक्सर ने बैत कर दी। बैत का मतलब सी अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग, कबूल कर लिया। ए बतौर वली अहद कबूलियत सी। जदों बादशाह बन गए खलीफा बन गए उस वक्त लाजिम सी, ये तरीकाकार सी जिदी बैत होएगी मतलब है सारे लोग साढ़े मुती ने और मैं सारे का मुतफिका हुक्मरान। दोबारा जो बैत हुई तो सारी मखलूक ने बैत कर ली सिवाय
सरकर्दा चंद अफराद है। इमाम हसन इस वक्त हयात सन देन सको। इमाम हसन यजीद दी स्टार्टिंग टाइम में हयात सन। हज़रत अबू बकर सिद्दीक दे बेटे अब्दुल्ला बिन अबू बकर, ए 5 अफराद जेड़े एलीट सन जिन्होंने इनकार किया और उन्होंने इससे बैत नहीं की। अब्दुल्ला बिन अबू बकर, अब्दुल्ला इब्न उमर, इमाम हसन बिन अली, इमाम हुसैन बिन अली, अब्दुल्ला बिन अब्बास और अब्दुल्ला बिन जुबैर, 5 एलीट ने। अब्दुल्ला बिन जुबैर जुबैन बिन अवाम का बेटा है और बहुत सरकर्दा वॉरियर किस्म के बड़े कारनामे ने उन्होंने। हज़रत आयशा दी बहन का बेटा है, अस्मा बिनते अबू बकर का बेटा है। अब्दुल्ला बिन अब्बास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चचा का बेटा है और इल्म का दर्जा बहुत बुलंद सी। हज़रत अब्बास का अपना दर्जा सी, लेकिन हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास का लेवल बहुत हाई सी। फिक्र कुरान की तफसीर मुफस्सिर कुरान हिब्रुल उम्मा कहते हैं उन्होंने। एक और सन लोग उन्होंने रुजू करते सन कि दीनी मामलात अब्दुल्ला बिन अब्बास से पूछो। और अब्दुल्ला बिन अबू बकर सदीक के स्टेटस की वजह तो अब्दुल्ला बिन उमर फ़िक़ह के बहुत बड़े आलिम ने और इतने बड़ा लेवल सी उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ब बना। हज़रत आयशा दी हदीस के मुताबिक हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे 4 उमरे ने उन्होंने नाल जिन्हां लोगों ने मैयत की थी उन्हें चंद अफराद अब्दुल्ला बिन उमर शामिल ने, 4 सफ़र शामिल। ए लेवल सी और लेवल की सी कि लोगों ने अब्दुल्ला बिन उमर नू नबी हज़रत अली नू हज़रत उमर नू सजेस्ट किया कि अपने बेटे ने नॉमिनेट कर दो। ही रिफ्यूज्ड, यानी कि साहबाज लोगों ने क्या कि अपने बेटे ने नॉमिनेट कर दो। बेटे का लेवल की सी मुहाजिर भी मुजाहिद भी फ़कीह और मुहद्दिस बहुत बड़ा लेवल सी। तीसरे इमाम हसन इमाम हुसैन दोनों से जानते हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने मैं दस दिता और अब्दुल्ला बिन जुबैर दसता है। 6 अफराद इन्होंने रजिस्ट किया है, मदीना च रहने वाले सन और इन्होंने बैत नहीं की थी। उसने बैत कराने की कोशिश की थी। उस कोशिश के दौरान अब्दुल्ला बिन उमर ने बैत कर ली थी, अब्दुल्ला बिन अबू बकर ने ही बैत कर दी थी और अब्दुल्ला बिन अब्बास मक्का चले गए, अब्दुल्ला बिन जुबैर भी मक्का चले गए और हज़रत इमाम हसन का उस दौरान इंतकाल हो गया। पीछे रह गए इमाम हुसैन, अब्दुल्ला बिन जुबैर और अब्दुल्ला बिन अब्बास। अब्दुल्ला बिन अब्बास और अब्दुल्ला बिन जुबैर मक्का चले गए। मदीना जड़ा दारुल खिलाफा सी पहले हुण ते नहीं सी, हज़रत अली शिफ्ट हो गए सन अपनी टाइम दे। आधा टाइम दारुल खिलाफा मदीना रहे और बाकी आधा टाइम कूफा उधर इराक के अंदर। जदों इसने फोर्स करना स्टार्ट किया यजीद ने और इन्होंने रेजिस्टेंस स्टार्ट की थी, उस दौरान हज़रत इमाम हुसैन दे आस पास के लोगों ने और कुछ इराक के लोगों ने जिथे हज़रत अली रहे सन, जिथे उन्होंने शहादत हुई सी, जिथों फसाद स्टार्ट हुई सी, उन्होंने एक खत लिखे इन्होंने दसिया कि असीं तुहाडे नाल कल्ले नहीं, तुसीं तुहाडे नाल आ जाओ, तुसीं इत्थे आओ और इत्थे आके क्योंकि उस वक्त खिलाफत सी अमीर मुआविया दी खिलाफत, यजीद दी खिलाफत, दमिश्क उसका सेंटर सी, कैपिटल दारुल खिलाफा और ए इराक उसके करीब बनता है, मदीना बहुत दूर बनता है। जी इत्थे आओ, ऐलान करो, हब सेंटर है, वो रिलीजियस हब सेंटर है, तमद्दुन के हिसाब नाल हब सेंटर है, इत्थे आके तुसीं ऐलान करो असीं तुहाडे नाल आ। उधर गए, खत उन्होंने भेजा सी जिस उन्होंने सब ने अंगूठे जो भी लाने तरीकाकार सी ख़त्म अपना स्टैंप ला के गए, लेकिन उत्थे जाके पता लगा कि पहले शायद उन्होंने बैत दी वादा की सी, लेकिन उस यजीद दी फौज में वेख के उन्होंने कहा जी खैरियत इसी ची अपनी जान बचाओ और खौफ के तहत वो सारे के सारे इनकारी हो गए और ए जेडे 72 अफराद नूं लैके हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस मदीना तो लैके वो पैदल सफ़र करके उत्थे गए। मैं उस रस्ते थोड़ा जा मैं जाके रिसेंटली वेखण गया सी। शहर के अंदर रस्ते तो बड़े आसान ने, लेकिन बाहर के रस्ते इन्हां च अक्सर रस्ता जिहड़ा इराक नूं जांदा है वो हाजियां दा रस्ता सी और वही रस्ता जिथे ए वापसी ते उधर गए जाते हुए करबला गए। वो वॉल्केनिक जिहड़ी आतिश चट्टान होंदी ना उन्हां दे रस्ते ने सारे, जिस तरह हर्रा मदीना के आस पास दाएं और बाएं पूरी चट्टानां दी लाइन है पूरी। जो मदीना लोग जाते हैं वो बड़ी करीबी है, ओहद दी साइड दे वेखो तुहानूं जगह मिल जाती जिथे आतिशफशानी लावे दे बाद वो काले रंग की चट्टाना दे सारा इलाका है। अज भी ऐसी ही है, तुसी अगर फौजी बूट पहन के भी उत्थे खड़े हो जाओ तुसी 2 मिनट वॉक नहीं कर सकते। और ए लोग 72 अफराद खवातीन बच्चे सारे पता नहीं केड़ा लिबास पहन के केड़े जूते पहन के इन्होंने पैदल सफ़र सारा तय किया है। खवातीन और बच्चों के नाल सफ़र महीने तो कम का नहीं बनता, किसी मुश्किल ना लेना ने सफ़र किया और कूफा पहुँचे। कूफा के लोगों ने
वाज़े तौर पर खिलाफ वर्जी की थी, वादा खिलाफी की थी। वदारी को ना को वादा खिलाफी लाजमन सी के पिछे हट गए और इन्होंने परवाह नहीं की थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी औलाद है और इन्हों के नाल खड़ा होना जरूरी है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लोगों ने क्या कि तुसी इसकी फौज बड़ी लंबी चौड़ी है, इहदे नाल मथे ना मारो। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा इक्को ही कौल सी कि अगर शर नूं शुरू च तुसी ना दबाओ तो तुहानूं बाद विच बहुत ज़्यादा कुर्बानियां देण पैणगीਆਂ। असी फिलहाल तो 70-72 अफराद हैं, बाद हज़ारों के लोग हिसाब नाल लोग खड़े होंगे लेकिन उसे ख़त्म नहीं कर सकते। और यह बुनियादी उसूल है किसी भी शर किसी भी गलत चीज़ को ख़त्म करने वास्ते। जो असी अंग्रेजी का मुहावरा सुनते हैं, निप द ईविल इन द बर्ड। बिल्कुल जो छोटी जी कोंबल जमीन तो निकली उत्थे हल्का जो तुसी उंगली मारोगे तो खत्म हो जाएगा। अगर तुसी छोड़ दिता कांटे का दरख्त बन गया तो बाद तुसी आरा मशीन लैके बैठोगे, मजदूर बैठे रहेंगे तो बाद कटे नहीं तुसी कटोगे पता लगेगा जमीन के अंदर जड़ा पहले मौजूद है, दोबारा साल बाद फिर निकल के आ जाएगा। इसी तरीके नाल होंदा है, तुसी उसनूं जड़ तो खत्म करना होंदा है तां जाके खत्म होंदी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसी वजह तो अपनी जान दी और अपने खानदान की परवाह बिल्कुल नहीं की एंड ही स्टूड अगेंस्ट देम। उस कोशिश जदों यजीद नूं पता लगे कि इत्थों चले ने, उसने अपना एक गवर्नर नूं जिहड़ा लोकल उस इलाके दा सी इब्ने ज़ियाद उसनूं टास्क किया कि फौज लैके जाओ और इन्हां नूं अरेस्ट करके और दबा के वापस आ जाओ, ख़त्म हो जाए। करबला दे जिहड़ा है बिल्कुल नहर दे नाल है, उस दरिया दे नाल है, उत्थे उस जगह तक ये लोग पहुंचे सन। उत्थे इन्हां ने इन्हां नूं रोकिया और जंग दा तकरीबन बाकायदा ऐलान ही समझ लो कि उन्होंने कहा जी या हथियार छड़ दो और या साड़ी खिलाफत और बैत नूं कबूल कर लो। दोवां चीज़ां नूं हज़रत इमाम हुसैन ने कबूल नहीं किया था और ए मुहर्रम सन 61 हिजरी का वाक़या सी। तकरीबन 10 दिन तक वो इत्थे रहे और इस दौरान दरिया बड़ा करीब सी लेकिन फौज चूँकि तादाद बहुत ज़्यादा सी, उन्होंने इन्हां अफराद ते उस दरिया का पानी लैण भी बंद कर दिता और पानी भी नहीं सन लै सकते, पीने वास्ता पानी मौजूद नहीं सी। और इस तरीके इन्होंने जिस तरह दुश्मन का मुहासरा किया जाता है उस तरीके इन्होंने मुहासरा किया। इन्हें दुश्मन के सिवा सादात होर सी, पहले खुशकिस्मत इंसान सी, शुरू वो आया सी और उसने जो इमाम हुसैन और नबी इन्हां दी औलाद वो बाकी औलाद दे हरकत और देखियां किस तरीके नाल गुजर बसर कर रहे हैं इन्हां टेंटां दे अंदर, खैमा दे अंदर, तो उसकी गैरत जागी और वो उतों उठ के इस साइड पर आ गया। हुर शुहदाए करबला में शामिल है, हालांकि शुरू से दुश्मन शामिल सी, लेकिन बाकी किसी कम में इतनी गैरत आई, अकल आई कि जिसने अपने दुरुस्त रस्ते में चुनिया और यजीद और इब्ने ज़ियाद के पीछे खड़ा नहीं हुआ। बाकी मेजोरिटी खिलाफ ही रही और उसका एंड रिजल्ट ये होया कि हज़रत इमाम हुसैन उन्हां दी औलादा, उन्हां दे भाइयों की औलादा, इमाम हसन की सारी औलाद, इमाम हुसैन की सारी औलाद सिवाय इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हज़रत अली दे 3 बेटे अली दे नाल सन, अली अकबर, अली औसत, अली असगर। अली अकबर की शहादत उत्थे हुई, अली असगर बहुत छोटे सन उन्होंने शहादत उधर हुई और अली औसत यानी दरमियाना अली, बड़ा अली, दरमियाना अली, छोटा अली। अली औसत बीमार सन और वो खेमे के अंदर सन, इस वजह तो मेल जितने बच्चे उन्हें वाहिद लड़का जिहड़ा सी वो इमाम अली औसत सी, जिन्होंने असी किस नाम तो जानते हैं, ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन उन्होंने इबादत की जी रविश सी उस ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, बड़ी इबादत गुजार इंसान सन। तो यसगर्द की जो औलाद सारी अरेस्ट हुई, 3 बेटियां सन, वो भी बांदियां अरेस्ट होके आई। हज़रत उमर का जमाना सी 18 हिजरी का गालिबन टाइम है, 16 हिजरी 18 हिजरी का वाक़या है। यह सारी 16 तो 18 दरमियान सारी कादसिया तो इलाके यरमुक दे सारी कैंपेन इसी 2 साल के अंदर हो जाने। उसे जो अरेस्ट होके आए ना और उन्होंने जिस तरह तकसीम का तरीकाकार सी कि जनाब गुलाम बांदी सारे और माल दौलत सारी तकसीम होंदी सी वॉरियर के दौरान, जो जंग के मुजाहिद ने उन्होंने दरमियान तकसीम होंदी सी, उसे जो तकसीम इन्होंने खवातीन की हुई थी, हज़रत अली करम अल्लाह वजह ने हज़रत उमर को मशवरा दिता कि बादशाह की बेटियां ने इन्होंने इस तरीके नाल कॉमनर आवाम के दरमियान तकसीम ना करो। हज़रत उमर ने इस मशवरे को पसंद किया और फरमाया कि तुसी यह भी दसो कि किन्होंने फिर किस तरह तकसीम करिए। हज़रत अली ने मशवरा किया कि इन्होंने इख्तियार दो कि अपनी मर्जी ना जिस मर्जी नाल जाना चाहती ने, निकाह करना चाहती ने, रहना चाहती इन्हों की मर्जी, लेकिन चूंकि सानू नहीं जानदियां इस वास्ते असी अपने खानदान जिहड़े अपने मुसलमान जिहड़े एलीट नौजवान सिर्फ ने उन्होंने खड़ा कर देंगे, उन्हों का असी इंट्रोडक्शन करा देंगे, फलां दा बेटा फलाना, ए फलाना फलाना, और तुहाडी मर्जी। हज़रत अबू बकर सदीक की औलाद, हज़रत उमर की औलाद, हज़रत अली की औलाद और हज़रत उस्मान की औलाद नहीं सी। इसी तरह जो बाकी अब्दुल्ला बिन अब्बास वगैरह ये लोग सन, इन्होंने सारे खड़ा किया और इंट्रोड्यूस कराया कि फलां दे बच्चे ने, फलां दे बच्चे ने। उन्होंने शहर बानो नाम की जी खातून सी, उसने हज़रत अली के बेटे को पसंद किया और उन्होंने आपस में निकाह होया।
और उस निकाह दी बाद जिहड़ी औलादा हुई हैं उन्हां विच एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन सी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन दा वालिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी औलाद है और वालदा ईरानी बादशाह, दो बादशाहां दी औलाद दा संगम है। ए उन्हां दा लुबे लुबाब उन्हां दे बारे च। और हज़रत फातिमा दे विसाल तो बाद हज़रत अली ने बाकी 8 निकाह कीते सन। उन्हां खवातीन विच एक होर ना दी खातून भी फातिमा है सी जिहड़ी उम्मुल बनीन दे नां तो असीं जाणदे हो। खातून का नाम फातिमा सी, लेकिन खातून ने जदों उहदा निकाह होया तो उन्होंने हज़रत अली दे सामने एक गुजारिश और शर्त पेश की कि मैनू तुसी फातिमा तो दे नां तो नहीं पुकारोगे, क्योंकि बच्चों की वालदा का नाम फातिमा ही है, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग जनरेट ना हो और मेरे ते इल्ज़ाम भी ना लगे कि फातिमा में तो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह लैने की कोशिश की। तुसी मैनू बच्चों की माँ उम्मुल बनीन, बेटियां की माँ उम्मुल बनीन कहोगे। और उन्होंने खातून ने अपना ना ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद की मोहब्बत और इताअत अपनी आइडेंटिटी, नाम नहीं आइडेंटिटी चेंज कर देती है। दिस इज़ लव एक्चुअली। अपनी आइडेंटिटी नू, अपनी शनाख्त नू मिटाना यह असल हकीकत, असल मुहब्बत यह होती है। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद की मुहब्बत अपनी शनाख्त नू मिटाया, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें शनाख्त नू मिटन नहीं दिता। अज भी असीं इत्थे बैठ के 1450 साल के बाद उन्होंने तस्करा कर रहे हैं। अगर वो खातून कोई ऐसी वैसी होंदी अपने नां नू कायम रखती, साढ़े तारीख की किताबों च तस्कर ही ना होंदा। हुण असीं हज़रत फातिमा तो बाद दे खवातीन ज़्यादा किसी का तस्करा नहीं कर रहे, स्पेशली उम्मुल बनीन का तस्करा कर रहे हैं। इसकी वजह एक वजह अल्लाह ताला की तरफ कबूलियत सी कि रब ने तूने अपनी शनाख्त मिटाई है, मैं तेरी शनाख्त क़यामत तक कायम रखांगा। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਲੈਸਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਹਨ ਨਸ਼ੀਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਰੱਦ ਅਮਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਫਰਮ ਸੀਰਾ। और उन्होंने अपने नाम ਨੂੰ मिटाया और उन्होंने दी 4 ਦੇ 4 बेटे इस करबला शहीद हुए उम्मुल बनीन ने। और उनकी औलादा गालिबन 22 अफराद 72 ऐसे ने जिहड़े बिल्कुल क्लोज रिलेशन ने, बाकी फिर सहाबा, ताबीन और मदीना के लोग और कुछ दरम्यान बाद उधर भी लोग दरम्यान शामिल हुए। और यह मिल मिला के टोटल 72 का टोला सी, जिन्हां विच अक्सरीयत नूं इन्हां ने शहीद कर दिता सी। और यह बेसिकली शहादत दी बैकड्रॉप सी, बुनियादी लुबे लबाब सी, जिसका आगाज़ कित्थों होया सी, एक बादशाह दे होंदे होए, एक खलीफा दे होंदे होए अगले खलीफा नूं अपनी औलाद तो चूज़ करन दा। हालांकि मशवरा देने वाले यही क्लैरिटी करते हैं ताकि कोई इल्ज़ाम किसी ते ना लाए। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा शामिल ने, इल्ज़ाम तराशी कोई इस तरह ना करिए। बाज़ औक़ात एक दुरुस्त मशवरा जिसनों तुसी दीवार दे परे नहीं देख पाते कि अगे इसका की रद्द अमल निकलेगा, उस दे तहत तुसी उसनों दुरुस्त समझते उससे फैसला कर दो। अमीर मुआविया ने भी मौरखीन दे और मेरी हकीर दानिश के मुताबिक भी इसी वजह तो ऐसे किया सी, क्योंकि आपस में चूँकि हज़रत अली दे टाइम, हज़रत उस्मान दे टाइम खिलाफत दे होते आपस में जंगा इतनी हो चुकी सन, हज़रत अमीर मुआविया और बाकी साहबा इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते सन। इस वास्ते एक मुक़तदर साहबी मुगीरा बिन शोबा जड़े सुलह हुदैबियत के मौके ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बिल्कुल नाल खड़े सन, तलवार हाथ च पाई सी और हाथ हेलमेट रखे सी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुहाफिज़ीन च खड़े सन। इतने क्लोज साहबी सन मुगीरा बिन शोबा, जिसने उस मकाम ते अपने चचा के हाथ में 2 बारी तलवार नाल मारा जो उस टाइम मुसलमान नहीं हुआ सी। अरवा बिन मसूद सक़फ़ी, ये दोनों ताइफ दे ने, बनु सकीफ ताइफ दा है, हजाज बिन यूसुफ भी ताइफ दा है, मुख्तार सक़फ़ी, सक़फ़ सारा ताइफ दा कबीला है, उधर देसी। और इतना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्लोज और मोहब्बत करने वाले साबित सन मुगीरा बिन शोबा के उसने अपने चाचे की परवाह नहीं की थी। हालांकि उस टाइम उसने हेलमेट पाए सी, खोद पाए सी और पहचाना नहीं सी जा रहा, और उसका चाचा उरवा बिन मसूद उसने पहचान नहीं सकिया कि कौन आदमी है जड़ा। असल उरवा बिन मसूद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाल गल करदा सी, उस तो आए उस तरफ सफ़ीर आया सी सुलह हुदैबिया विच बातचीत करने से। और जो गल करदा वो सरदार सी ते वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक नूं हाथ लांदा, जो हाथ लांदा इसने इशारत किया कि हाथ नहीं लांदा, ताजीम के खिलाफ है। वो नहीं समझे, उन्हें दोबारा हाथ लेने हाथ झटक गई, तलवार ने हथी मारी उन्होंने सट ते गल। दूसरी दफा जो हथी मारी तो बड़ा हैरान होया कि इसनूं किस किस्म का तुसीं खादम रखे, मेरे स्टेटस में बिल्कुल ख्याल ही नहीं करता, मैं ताइफ का बनी सकीफ का सरदार हाँ, यह कौन है नौजवान जो मैनू नहीं पहचानता। तो गालिबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या किसी सहाबी ने, अबू बकर सिद्दीक़ हज़रत किसी ने कहा कि ए तेरा भतीजा मुगीरा बिन शोबा है। मुगीरा बिन शोबा यतीम बच्चा सी और उरवा बिन मसूद दे भाई का बेटा सी और पाले ही उन्होंने सी। और अज वो अपने चचा को नहीं पहचान रहे क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ खड़ा है। तुसी इस चीज़ तो लैसन देखो जरा कि उन्होंने लोगों की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाल मुहब्बत, अल्लाह ताला के अहकामात की तकमील जस्तजू और
एंड स्टेट की सी कि उस किसी रिश्ते की परवाह नहीं सुन करते, किसी भी रिश्ते की परवाह नहीं सुन करते। उस एक यह मिसाल यह भी है कि उस साहबी ने अपने चचा को नहीं पछाड़िया, नजर आ रही सी लेकिन चचा होने का कोई पाले भी सी, मुरब्बी सी उदा। इसी मुगीरा बिन शोबा ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अमीर मुआविया को मशवरा दिता सी कि इस मसले को ख़त्म करने वास्ते एक हाल मेरे ज़हन च है कि तुसी बराए मेहरबानी अपनी जान तो पहले अपने बेटियां जो किसी को खलीफा मुकर्रर करते जाओ। ऐसी उम्मीद करते हैं साहबी सन नेक नीयती किया उसी मशवरा और उन्होंने नेक नीयती ही इसनों कबूल कर लिया सी, लेकिन शायद हज़रत अमीर मुआविया दी हयात जजीद उस किस्म का नहीं सी जिस तरह बाद जदों बिल्कुल मुतलकुल अनान एब्सोलूट सॉवरन स्टेट सॉवरन बन गया, हुक्मरान बन गया, तो उसकी असलियत बाहर आ गई और अंदरों छुपा है सफाक इंसान निकला है जोड़ा मेरे ख्याल के मुताबिक और मोरखीन के ख्याल के मुताबिक अगर हज़रत अमीर मुआविया की हयात इसकी असलियत बाहर आई होंदी तो कदे भी खलीफा मुकर्रर ना होंदा। बहरहाल एक गलती हुई, इज्तिहादी गलती, एक डिसीजन मेकिंग गलती जिसका खमियाजा उम्मत को इस तरीके भुगतना पाया, लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी एफर्ट ब्रेक नहीं मारी एंड ही स्टूड फास्ट ऑन दैट। इस तो पहले इमाम हसन के पीछे पे रहे लेकिन उन्होंने इसकी बैत बिल्कुल नहीं की थी। उसकी वजह ऐसी कि इमाम हसन ने लोगों को दस दसी कि मेरी उन पता सी कि मेरी जी बैत है, बैत एक है कि मैं जाके हाथ हाथ रखा कि मैं तेनों हुक्मरान तस्लीम करदा, लेकिन असल मेरी बैत सिर्फ मेरी बैत नहीं है, उसका मतलब पूरी उम्मत की बैत है, लोग सानू वेख रहे हैं। और हज़रत इमाम हसन को इस चीज़ का पता सी और यजीद बिन मुआविया को भी इस चीज़ का पता सी। इस वास्ते उन्होंने 5 अफराद के पिछे पिया सी कि अगर यह 5 बंदे मान गए तो सारी उम्मत मान जाएगी, लेकिन उस कामयाब नहीं होया और उसी कोशिश उसने अपने मथे इस पाक खून के धब्बे भी लाए, अपनी गर्दन ते कितने मकतूलों के शहादा के कत्ल का जुर्म अपने गले च पाया और उसके बाद यजीद खुद भी गरक हो गया और बहुत कम टाइम ए मुआविया की सल्तनत अमीर मुआविया की इबादत चली और बनो अब्बास 550 साल तो भी ज़्यादा हुक्मरान रहे ने, लेकिन उमैया की हुक्मरानी जी सी वो सिर्फ 90 साल रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल 11 हिजरी तो लेके 40 हिजरी तक ए सारे दा सारा 41 हिजरी ए सारे खुलफाए राशिदीन 4 खलीफा प्लस इमाम हसन ए खिलाफत 41 हिज स्टार्ट होंदी है अमीर मुआविया की हुकूमत नाल स्टार्ट होंदी है खिलाफत बनी उमैया और 130 हिजरी जाके ख़त्म हो जाती है। 90 ईयर्स 130 तो लैके उसके बाद 680 के आस पास तक जी खिलाफत चलती रही है, जी जाके ख़त्म हुई है तातारियां दे इराक और ईरान और शाम के हमले के बाद और हलाकू खान ने आके इन्होंने तहस नहस किया, तद जाके बनी अब्बास की हुकूमत जाके ख़त्म हुई है। ए जे करीबी सन इन्हों की हुकूमत 90 साल ली, लेकिन क्योंकि इंसाफ ते मबनी नहीं सी और जेडे दूर दे सन उन्होंने हुकूमत 6 सदी तक रही है क्योंकि इंसाफ के मुताबिक चलते रहे। जदों उन्होंने इंसाफ पामाल किया नफ्स नफ्सी स्टार्ट होगी, दुश्मन आए और पामाल करके तख्तो ताराज करके चले गए। लेकिन साढ़े वास्ते लेसन की सी कि नबी सल्लल्लाहु की औलाद ने कदे हक ते कंप्रोमाइज़ नहीं किया और उस नॉन कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड उन्होंने अपना जान भी दी, अपना माल भी दिता, सारा कुछ दिता, कोई चीज़ पीछे नहीं छोड़ी। जदों खानदान ऊंटां ते बैठ के चल पे तो पीछे की बचेगा, उन्हें पता है कि मैं पीछे की छोड़ के आ रहा, यानी उन्होंने टोटल अपनी मालो मता रखा ही इतना सी कि जदों ऊंट ते सवार होंदे सन तो एक आध ऊंट ते सारा घर का समान आ जाता सी। वही सुन्नत जी नबी सल्लल्लाहु दी सी और उन्होंने औलाद दी सी, वही अगे चलती रही। नबी सल्लल्लाहु ने अपनी पूरी हयात अपने वास्ते कोई घर कोई हुजरा तामीर नहीं किया। नबी सल्लल्लाहु के विसाल के टाइम 9 अज़वाज मुतहरात दे हुजरे सन और सारे दा अपना अपना हुजरा सी, एक कमरा कवर्ड एक अनकवर्ड। घर के 2 हिस्से, आधा हिस्सा कवर्ड है जिससे छत है और दरवाज़ा है और वो बंद है और रात सोने वास्ते, और बाकी आधा हिस्सा उसका खुला है, दरवाज़ा है लेकिन उत्ते छत नहीं है, धूप लग रही है जिन नज़र आता है ए मेहमान वास्ते। ए टोटल सी घर असी कहते ना घर अज़वाज मुतहरात दे घर, अज़वाज मुतहरात दे एक एक कमरा सी, इस वास्ते इनू हुजरा कहते चेंबर। चेंबर घर नहीं होंदा, मुख्तसर कमरा होंदा है। ए 9 कमरे सन टोटल जेडे अज़वाज मुतहरात हर एक दा अपना अपना सी। नबी सल्लल्लाहु दा हुजरा केड़ा सी? कोई नहीं सी। नबी सल्लल्लाहु दा विसाल जिथे आज उन्होंने कबर मुबारक है, रोज़ा मुबारक है, और हज़रत आयशा दा हुजरा सी। नबी सल्लल्लाहु दा अपना कोई हुजरा नहीं सी, उन्होंने बढ़ाया नहीं। और नबी सल्लल्लाहु दी औलाद भी ऐसी ही सी, उन्होंने भी इंतहाई मुख्तसर घरों के अंदर जिंदगी गुजारी और मेहमान के तौर पर गुजारी और मुसाफिर के तौर पर गुजारी। जिस तरह नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया सी कुन फिल दुनिया कन्नका मुसाफिर, तू दुनिया इस तरीके नाल रह जैसे तू मुसाफिर है बिल्कुल।
चंद घड़ियां वास्ते ब्रेक तो लाइए, दरख्त तले तू टेक लाएगा, लेट जाएगा, आराम करेगा, उठेगा, सवारी ते बैठेगा, चल पेगा। ए रविश सी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी औलाद दी, जिसनों अगे चलाए इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ने, इमाम हसन रज़ियल्लाहु ने, और इसनों फिर अगे चलाया क्योंकि उसी खानदान उसी घर के अफराद विच एक हज़रत आयशा दी बहन अस्मा बिन अबू बकर दा बेटा अब्दुल्ला बिन जुबैर सी, जिहड़ा वाहिद उस टाइम जिंदा बच गए सी, क्योंकि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास उस टाइम ताइफ जा चुके सन, उन्हों का विसाल उधर ही हुए, और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की कबर भी अज उधर ही ताइफ ही है। 80-85 साल तो ज़्यादा उम्र उन्होंने पाई सी, और कुरान की तालीम देंदे देंदे उधर ही अब्दुल्ला बिन अब्बास की वफात हुई और उधर ही दफन हुए। ताइफ के मकाम बड़ा मशहूर उन्होंने मज़ार उत्थे मौजूद है। यानी हिजाज, मदीना और मक्का के अंदर जेड़े ए आल रह गई सी, जेड़े सरकरदागर लोग रह गए सन, ताकत वाले लोग, जिन्हों के लोग पीछे खड़े हो सकते सन और फ़ख्र महसूस करते सन, जेड़े खुलफाए राशिदीन सन, उन्होंने की औलाद सन, उन्हें सिर्फ एक रह गए सी, अब्दुल्ला बिन जुबैर। उन्हें की किया है ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह मैं तुहानू मुख्तसर दसांगा। करबला का वाक़या हुआ जनाब 61 हिजरी 61 हिजरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे विसाल दे एग्जैक्ट 11 विसाल होया 50 साल बाद। उस वक्त अज़वाज मुताहरात ग़ालिबन सिर्फ हज़रत उम्मे सलमा हयात सन और कुछ के मुताबिक एक और ज़ुज़ा भी हयात सन, लेकिन बाकी 9 अज़वाज मुताहरात 7 या 8 का विसाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि विसाल के बाद और इस करबला के वाक़े तो पहले हो चुके सी। उम्मे सलमा की चूँकि हदीस मौजूद है रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दी कि उन्होंने ख्वाब देखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैंने देखा कि बड़े बाला गर्द है उन्होंने और हाथे या चेहरे ते या बाला ते उन्होंने खून के आसार मैंने नज़र आ रहे हैं, बड़ी परेशानी के आसार नज़र आ रहे हैं। उन्होंने पूछे कि की परेशानी, तो दसे कि मैं करबला तो आ रहा हूँ, और फिर उन्होंने कुछ और चीज़ें दसियाँ जिथे पता लग गया सईदा उम्मे सलमा नूं के करबला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी औलाद हज़रत इमाम हुसैन और उन्होंने नाल जे लोग गए सन उन्होंने सारा नूं शहीद कर दिता गया। उस हदीस तो पता लगे कि उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जिहड़ा ज़माना है वो इस बाद है, और उन्हों की कबर भी जन्नतुल बकी के अंदर मौजूद नहीं बल्कि सीरिया मौजूद है। और चूँकि वाक़यात की तरतीब ज़रा साल ज़हन च रखोगे तो ज़रा चीज़ें याद रहनियां। 61 हिजरी च शहादत का वाक़या होया और इस दे 2 साल बाद 63 हिजरी हर्रा का वाक़या होया। हर्रा कहते हैं वोल्केनिक चट्टाना का एरिया, आतिशफशानी चट्टाना का एरिया, जेडे मदीना की राइट साइड ते और लैफ्ट साइड ते एक मखरूती शक्ल एक एलोंगेटेड सतरी शक्ल लॉन्ग लाइन बढ़ती है डिफेंस की, जिस तो कुदरती तौर पर मदीना का शहर महफूज है। उस इलाके तो उस जगह तो अंदर आके यजीद के टोले ने, उसकी फौज पुलिस के अफराद ने मदीना के अंदर कत्लो गारतगरी की थी। उसमें बहुत सारे मुसलमान शहीद हुए, साहबा भी, कुछ ताबीन भी, बड़ी गारतगरी और मस्जिद नबी के अंदर बड़ी बदतमीज़ें बेहरमतियाँ हुई हैं। यह इस्लामिक हिस्ट्री का एक काला बाब शामिल है उसके अंदर। और 63 हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के 2 साल बाद भी जदों उन्होंने ठंडक नहीं हुई और इन्हों की सफाकाना जी रविश सी ठंडी नहीं, तो उन्होंने मदीना के लोगों से, चूँकि वो इमाम हुसैन की शहादत के बाद इन्हों के अंदर उन्होंने खिलाफ नफरत और बढ़ गई सी और मुख्तलिफ तरीके उन्होंने कोल पहुँच रही सी। इस वजह तो उन्होंने इन्हों के खिलाफ भी तलवार चुकी और बड़े लोगों को कतल किया। इस सारे के दौरान चूँकि मैं तुम्हें पहले दसिया कि अब्दुल्ला बिन जुबैर सिर्फ एक सरकर्दा फर्द रह गए सन जेड़े नाम वाले सन और जेड़े जिन्हों का तस्करा सी, जिन्हों के वालदैन का तस्करा सी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी खानदान, चूँकि बेटियां सारे बेटियां का मामला थोड़े सामने करबला के सामने क्लियर हो गया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतारिक हज़रत आयशा की बहन का बेटा अब्दुल्ला बिन जुबैर जेड़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ हज़रत सफ़िया दा भाई सी अवाम बिन खुवैलिद। सफ़िया के 2 भाई सन, सफ़िया बिनत खुवैलिद, अवाम बिनत खुवैलिद, और दूसरा भाई सी उन्होंने हुज़ाम बिन खुवैलिद। हुज़ाम बिन खुवैलिद का इंतकाल इस्लाम तो पहले हो गया सी। उन्होंने बेटा सी हकीम बिन हुज़ाम, वो उन्होंने बेटा सी हज़रत खदीजा का भतीजा सी, जो सरकर्दा अफराद उस टोले चो हज़रत खदीजा के खानदान तो आते हैं। मैं उन्होंने सिर्फ चीज़ा तस्कर करना चाहता। दूसरा भाई सी अवाम बिन खुवैलिद।
अवाम की शादी हुई सी नबी सल्लम की फुप्पी हज़रत सफ़िया दे नाल। सफ़िया बीवी सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब और शौहर कौन सी? अवाम बिन खुवैलिद हज़रत सफ़िया दा भाई, यानी हज़रत सफ़िया हज़रत खदीजा दी भाभी सी। और नबी सल्लम दे नाल जो रिश्ता होया सी उस मशवरा भी असल अंदरूनी मशवरा सईदा सफ़िया तो ही हज़रत खदीजा ने लिया सी। उसके बाद उन्होंने रिश्ते का प्रपोजल नबी सल्लम नूं भेजा सी, सानूं पता होना चाहिए। एक खातून नफीसा के नाम से सहेली सी और एक सफ़िया सी नबी सल्लम की फुफी जिन्हां दे नाल मशवरा करके हज़रत खदीजा ने सारी शादी दी और प्रपोजल दी मूव चलाई सी सारी खवातीन ने। असल सईदा सफ़िया और अवाम बिन खुवैलिद तो जिहड़ा बेटा पैदा होया उन्हां दा नाम की सी? जुबैर बिन अवाम। बदर तो लैके सारे जंगा शामिल, बड़े कवि जरी किस्म के घुड़सवार साहबी, बड़े जरी इंसान सन। और ए शख्स कौन सी? ए हज़रत अबू बकर सिद्दीक दा दामाद सी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक दी एक बेटी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ौजे आयशा बिनते अबू बकर, दूसरी बेटी अस्मा बिनते अबू बकर दा शौहर ऐ सी, तीसरी बेटी उम्मे कुलसुम सी। उसकी विलादत हज़रत अली हज़रत अबू बकर सिद्दीक दे वफात दे बाद हुई है। 3 बेटे सन टोटल। दूसरी बेटी जी असल उम्र च वड्डी सी, सईदा आयशा तो बड़ी सी, अस्मा बिनते अबू बकर। उसके शौहर अब्दुल्ला बिन जुबैर तो है बेटा, जुबैर बिन अवाम तो है बेटा सी अब्दुल्ला बिन जुबैर। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मदीना दे हिजरत तो बाद जिहड़ा पहला बच्चा जिहड़ा पैदा होया मेल और सर्वाइव कर गया, फोत नहीं होया, जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी खुशी का ऐलान किया क्योंकि यहूदियों ने मशहूर किया सी ऐसे मुसलमाना मुहाजिरीन ते जादू कीते इन्हां दी मेल औलाद कोई नहीं बचेगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर पैदा हुए और चंद दिनों के बाद में गालिब पैदा हुए सन। इन्हां ते बड़ी खुशी का ऐलान होया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इन्हां दे कान च अजान दी सी एक रिवायत के मुताबिक और खजूर चबा के इन्होंने खिलाई जिस तरह पहले बच्चे ने गुट्टी खिलाते हैं। ए वो बच्चा सी जिस दे खिलाफ बाद हज़रत इमाम हुसैन की 61 हिजरी शहादत तो बाद चंद साल के बाद चूंकि जदों यह सारा मामला मले मेट हो गया तो लोगों के कहते इस मदीना के अंदर तो निकल के मक्का आके जो कि पहले आ चुके सन, मक्का के अंदर मक्का और मदीना दोनों हिजाज कहते हैं। हिजाज की हुक्मरानी हिजाज की खिलाफत का ऐलान लोगों ने उन्होंने पकड़ के कराया कि इधर असी यजीद की हुक्मरानी नहीं मनते, अब्दुल्ला बिन जुबैर साडा हुक्मरान और खलीफा होगा। इस चीज़ से लोगों ने बैत की थी और हज़रत इमाम हुसैन बिन अली रजी अल्लाह तआला अन्हु दे बाद एक और मुसीबत उन्होंने वास्ते खड़ी होगी जिहड़ी मक्का के अंदर मुकीम सी अब्दुल्ला बिन जुबैर दे नाल है। ऑपोजिशन टू द स्टेट विद इन द स्टेट। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने कहा कि नथिंग डूइंग, वी आर द खलीफा हियर एंड यू आर देयर। उस दे खिलाफ उसने फौज भेजी और फौज इराक का जो गवर्नर सी उस टाइम का हजाज बिन यूसुफ उसनू भेजा और उसने मक्का का मुहासरा किया और मजनीक के गोले बरसाए हरम के अंदर और 3 दिन लगातार गोले बरसाने तो बाद जो अंदरों दरवाजे बंद सन लोगों ने महसूस कर ले अपने आप को डिफेंस। अब्दुल्ला बिन जुबैर बाकी सारे लोग अंदर सन, जो दीवारा टप के अंदर गए अंदरों कोई आवाज़ा नहीं सुनाती, पता लगे सारे लोग मर गए ने, शहीद हो गए ने। 4000 तो ज़्यादा अफराद शहीद हुए सन। पता लगे जनाब अंदर टप के जो अंदर गए दीवारा तो पता लगे जनाब खाना काबा सारा मिट्टी का और पत्थरों का ढेर बनया। उसने दोबारा उसने खौफ नाल तामीर सब तो पहले कराया दरवाजे खोलने तो पहले, ताकि बाद के लोगों को पता लग जाए। साड़ी तारीख सिर्फ एक यही लिखा होंगे है हजाज बिन यूसुफ ने खाना काबा तामीर कराया, यह नहीं लिखा होंगे कि हजाज बिन यूसुफ ने खाना काबा गिराया पहले फिर तामीर कराया। उसको उसी ने गिराया सी, उसी ने तामीर कराया और फिर पुरानी उस दे मुताबिक उसने दोबारा तामीर कराया। और इस दौरान इस हमले के दौरान साहबा बहुत सारे लोग जिन्हें 2nd जनरेशन भी शामिल सी, 3rd जनरेशन शामिल सी, ताबीन तबा ताबीन शामिल से, वो शहीद हुए। उन्होंने सरगदा सारे दे सारे दी कौन सन? अब्दुल्ला बिन जुबैर बिन अवाम, जिन्हां दा नाना कौन सी? हज़रत अबू बकर सिद्दीक, और दादा कौन सी? हज़रत सफ़िया दे भाई दा बेटा, सफ़िया दा भाई, हज़रत खदीजा दा भाई, जुबैर बिन अवाम दा वालिद अवाम बिन खुवैलिद, वो दादा सी। ए लड़ी सी, इन्होंने उसने भी कतल किया, उन्होंने भी कतल किया, उन्होंने पूरी फौज को कतल किया। और इसके बाद दोबारा उन्होंने तकरीबन 18 साल तक गालिबन 18 तो 20 साल का दरमियानी अरसा मुस्लिक जगह पर कोर्ट होता है, उस तक इसकी यजीद की हुक्मरानी कायम रही। उसके बाद वो कतल होया, उसनों कतल करने वास्ते जो बंदा आया उसने हुक्मरानी का ऐलान किया, उसनों 2 साल बाद किसी और ने कतल किया, जिसने अगले कतल किया उन्होंने फिर 2 साल बाद किसी और ने कतल किया। और कातिल मकतूल की लाइन लगता, एक कातिल आंदा सी और कतल करके बादशाह बनता, फिर एक होर बंदा आंदा और ये बादशाह मकतूल बन जाता, कोई होर कातिल बन जाता, उन्होंने मार दिंदा, बादशाह बन जाता, फिर तीसरा आके दूसरे को मारदा, चौथा आके तीसरे को, पंजवा चौथे को मारदा, लाइन लग गया। और ऐ की सी? ए दुनियावी अल्लाह ताला तरफों अजाब सी उस कौम ते, उन्होंने लोगों ते जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे खून नूं बहाया
और जिन्होंने लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून को बहांदे हुए बहते हुए वेख्या लेकिन नहीं उठे, उन्होंने सारे अल्लाह ताला ने यह सज़ा मुख्तलिफ मदारिज दी और उम्मत को पूरा लैसन दिता कि मरगे हुसैन असल में कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है। हुसैन अलैहिस्सलाम दा ते सिर्फ खून बहाया लेकिन ना जिंदा जावेद हो गया और यजीद हमेशा वास्ते दफन हो गया। आज साड़ा मसलक जड़ा मर्जी हो, चाहे असी हनफी हैं, चाहे शाफी हैं, मालिकी हैं या असी जाफरी हैं, जो मर्जी हैं, लेकिन हर एक दा एक तरीका है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नो एक पैगाम तहनीत पैगाम अकीदत देने का सारा साल, सिर्फ रमज़ान नहीं सारा साल, रमज़ान मुहर्रम नहीं बल्कि सारा साल, और मुहर्रम में खास तौर पर उन्होंने उसे याद कर दें, उन्होंने कुर्बानी को ताज़ा कर दें ताकि साड़ी नस्लों को पता लगे कि दीन के खिलाफ कुर्बानी और अपने खून को बहाने की रविश सुन्नत जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू की थी पूरे खानदान ने चलाई है। नबी सल्लल्लाहु की जोजा उस शाबे अबी तालिब के 3 साल की महसूरी के फाक़े तो सईदा खदीजा इंतकाल कर गई शाबे अबी तालिब के फौरन बाद। नबी सल्लल्लाहु की 3 बेटियां की विसाल नबी सल्लल्लाहु की हयात हुई है और गालिब इम्कान यही है कि इसी बचपन के दौर जदों 3 साल तक मुस्तकिल खान पीन का वास्ते कोई नहीं सी, उन्होंने तबीयत इतनी नासाज हो गई, बीमारियां का इतना उन्होंने कमजोरियों का गलबा आ गया कि नबी सल्लल्लाहु की सारी औलाद विदिन 30 ईयर्स ऑफ एज उन्होंने इंतकाल होया 30 साल तो पहले। एक वाहिद गालिबन हज़रत ज़ैनब ने जिन्हों का इंतकाल 30 के आस पास होया और हज़रत फातिमा का भी 30 के आस पास ही, यानी 30-31 तो उत्ते कोई भी नहीं गया जी, बड़ी यंग एज होंगी साढ़े अजकल तो 30-31 तो यूनिवर्सिटी के फेरे लगा रहे होंगे और वो फौत हो गए रादार के रस्ते किसी ने डायरैक्टली किसी ने इनडायरैक्टली बिल वास्ता बिला वास्ता अपनी जान दी थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने खानदान को पहली लाइन खड़ा करने का सुन्नत जारी रही। जंगा का आगाज मदीना च होया। पहला सरिया अब्दुल्ला बिन जहाश। अब्दुल्ला बिन जहाश कौन है? उस सरिया का सरदार। सरिया वो जंग होती जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात हुई, उन्होंने ऑर्डर नाल हुई लेकिन खुद नहीं गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात वो जंग जी उन्होंने ऑर्डर नाल हुई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शामिल उसको गज़वा कहते हैं। गज़वात टोटल 28 ने और सरिया 48 ने, टोटल 76 बन गए 76। 48 प्लस 28 में 76, 48 28 76। ये जी 48 जंगा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात दी जिस खुद शामिल नहीं है, उन्होंने जिसनों भी तुम वेखो तो उसका सरदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान का नजर आएगा। इस वजह तो नहीं ये हुकूमत नहीं सी जी तब्दील हो रही थी कि गवर्नर से बना रहे कि अकरवा पर रही अपने खानदान में बनना। जान पेश करने वास्ते पहले कौन अगे आएगा? पहले मेरा बंदा अगे आएगा, बाद तुसी आओगे। पहले मैं अपनी जान पेश करूंगा फिर लोग आएंगे। सरिया के सरदार के अब्दुल्ला बिन जहाश। पहला सरिया अब्दुल्ला बिन जहाश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफा का बेटा अब्दुल्ला बिन जहाश, अहमद बिन जहाश, अबू अहमद बिन जहाश, उबैदुल्लाह बिन जहाश और ज़ैनब बिनत जहाश उन्होंने बहन जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा बनी। इन्होंने एक दी बेवा इंतकाल तो बाद बेवा होगी उम्मे हबीबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा बनी। बड़े करीब रिश्ते ने। अगले सरिया का सरदार कौन बनया? हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाचा और बाद ज़ैद बिन हारिसा, ज़ैद बिन हारिसा दे अब्दुल्ला बिन जहाश। ए सारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के करीबी अफराद। साद बिन नबी वकास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूजात बेटे बनते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लोगों को अगे खड़ा किया है तीर और तलवारों के काट खाण वास्ते, अपने को पीछे नहीं छुपाया, वजारत अपने तकसीम नहीं की, खून की जिम्मेदारी अपने तकसीम की। सैकेंड जनरेशन चली, थर्ड जनरेशन चली। इमाम हुसैन इमाम हसन इन्हों की कुर्बानी थर्ड जनरेशन की कुर्बानियां ने और सिलसिला उस तो भी अगे फिर चलता रहा, रुकया नहीं है। इन्होंने सारे लोगों ने अपनी जिंदगी घोड़े की पीठ से गुजारी है। चाहे असी कोई इंशाल्लाह मौका मिला तो किसी एक आध 2-3 एपिसोड के अंदर सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारियों का मैं तस्करा करूँगा ताकि सानू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात की असल जो कोशिश है उसकी असल रिफ्लैक्शन का पता लगे। क्योंकि जब तक मैंने यह ना पता है कि फलां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की लगता सी, उस वक्त तक मैंने इस चीज़ की हकीकत का पता नहीं लगता कि यह जी मुसलमान हो के उन्होंने खिदमत सी ओदा की लेवल सी और मुसलमान ना हो के या मुसलमान होने तो पहले जी उसकी मुखालफत सी यह कितनी मुश्किल सी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्ते। अपना चचा का बेटा, अपना मामू का बेटा, अपना फलां, अपना साला, अपना ससुर दुश्मन है। अबू सुफियान ससुर है 19 साल तक दुश्मन रहा, सरदार दुश्मन का सरदार। उम्मे सलमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोजे, उम्मा सलमा का चाचा फलाना चाचा, चाचे का बेटा अबू जहल सारे दुश्मन ने। उम्मे सलमा के चाचा का बेटा खाला का बेटा कौन? खालिद बिन वलीद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त तरीन दुश्मन शामिल ने। वो गज़वा
फतेह मक्का दे 1 साल पहले मुसलमान हुए, बाकी सारी दुश्मनियां ओहद सब तो ज़्यादा मुसलमानों को नुकसान होया और खालिद बिन वलीद दे हथों होया। वो अपने इंतहाई करीबी सन जेडे नबी सल्लल्लाहु दे दुश्मन बने रहे। अबू लहब चाचा सी, दुश्मनी सब तो पहले इब्तदा उन्हें की थी। उसके बेटे ने नबी सल्लल्लाहु दे बाजार खड़े के नबी सल्लल्लाहु दे कपड़े नो दामन नो फाड़िया और चेहरा मुबारक के थुकन की कोशिश की थी अपने वालिद के कहन थे कि इसने मेरे खिलाफ यह गल की थी। तब तदाबील आदमी मतलब कुरान की आयत नाजिल हुई और मैं और मेरी बीवी तेरा बाप और तेरी माँ यानी असी जहन्नम के अंदर जलांगे इस तरीके नाल, किस तरह हो सकता है? मैं तो सरदार मेरे खिलाफ बाजार जैसी गल क्यों की थी लोगों के सामने। उन्हें बदला लिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां रुकैया और उम्मे कुलसूम जी उस वक्त तक अबू लहब की बहुआं सन, इन्हां दी निस्बत उन्हां दी 2 बेटियां नाल हो चुकी सी। उसने बड़े बाजार जाके तलाक का ऐलान किया बदला लैण वास्ते और उसके बाद इन्हां 2 बेटियां दे नाल हज़रत उस्मान दी पहले और रुकैया दे नाल उसके बाद उम्मे कुलसूम दे नाल निकाह होया। उन्हां 2 बेटियां दा जिहड़ा पहले अबू लहब दी बहुआं सन, लेकिन अल्लाह ताला ने उस नापाक खानदान तो कट के एक पाक खानदान के अंदर उन्हों का निकाह किया और जिंदगी उन्होंने बस की। ये करीबी लोग सन जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई सफाकी दे नाल दुश्मनी की थी। घर बाजार कोई जगह नहीं छोड़ी, कोई फोरम नहीं छोड़िया और कोई तरीका नहीं छोड़िया। अपना चाचा का बेटा हारिस बिन नौफल बिन हारिस, मुगीरा बिन हारिस, नौफल बिन हारिस, हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब चाचा सी, ये बेटे सन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बचपन दे भाई। इन्हां च एक नूं अबू सुफियान कहंदे ने। अबू सुफियान 2 ने, एक वो उमैया वाला अमीर मुआविया दा वालिद और एक है अबू सुफियान। अबू सुफियान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन का दोस्त लेकिन दुश्मन, जैसे ही नबूवत का ऐलान हुआ दुश्मन बन गया और फतेह मक्का के मौका ते जाके फिर बंदा मुसलमान होया 13 और 8 21 साल के बाद। कितना मुश्किल है बचपन के दोस्त, चचा के बेटे, फुफी के बेटे सारे दुश्मनी और उन्होंने बर्दाश्त करना और उन्होंने खिलाफ हाथ भी ना चुकना, तलवार भी ना चुकना, बर्दाश्त करना, समझा देना। सिर्फ बर्दाश्त नहीं करना, वो दुश्मनी करे तुम समझा रहे हो, वो दुश्मनी करे तुम समझा रहे हो। यह सारी की सारी रविश किस तरह चलती रही है। यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात के अजीम कारनामे ने जिहड़ी साड़ी नज़र तो ओझल ने सानू उसका बिल्कुल अंदाजा नहीं हो रहा और तब एग्जैक्ट पता लगेगा जिस टाइम असी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात के इन्होंने पहलुओं गौर नाल वेखांगे सुनांगे तां सानू जाके पता लगेगा। उसी दिन इंशाअल्लाह काविश होएगी मैं तुहानू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जी रिश्तेदारियां ने उन्होंने 2 या 3 एपिसोड ही तुहाडे सामने पेश करेंगे ताकि सानू इस डिटेल का कम अज कम अंदाजा हो जाए। इस ब्रेक तो बाद इंशाअल्लाह थोड़ा बाकी तस्करा होगा जी। प्रोग्राम का इख्तितामिया बहुत करीब है जनाब। मैं सिर्फ थोड़े नाल एक गुजारिश करनी है कि जुमे का खास दिन है। मैं जिस तरह हर दफ़ा आखिर च करारदाद पेश करता और उनकी जुमे के खास दिन की बरकत के हिसाब नाल भी और उमूमी तर्ज जिंदगी के हिसाब नाल ही दरूद शरीफ ने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरूद शरीफ भेजो, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाओ, आखिरत को आसान बनाओ। जुमे के दिन दरूद पढ़ना बहुत ज़्यादा अजर होता है, जुमे के अलावा बहुत ज़्यादा हो जाता है। 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना, 200 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना, इसका बहुत ज़्यादा अजर लिखा गया और हदीस सानू पता लगता है कि अगर कोई 100 मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरूद शरीफ भेजता है तो अल्लाह ताला दे फरिश्ते अल्लाह ताला की तरफों उस बंदे ते मल्टीप्लाई बाय 10 करके 1000 मरतबा रहमत भेज देनी। रहमत दरूद लफ्जी मतलब रहमत ही होता है। अल्लाह ताला की एक रहमत इंसान वास्ते काफ़ी है दुनिया आखिरत की कामयाबी वास्ते। अगर एक दफ़ा दरूद पढ़ते 10 मरतबा रहमत रब दे फरान तो इंसान रहमत तर जाता है, दुनियावी जिंदगी आसान हो जाती है, हक का रस्ता आसान हो जाता है, दिल साफ होता है इंसान का, इंसान की सोच साफ होती, पाकीज़ा होती, क्योंकि तस्करा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो रहा है। पाक तरीन तखलीक ने पाक तरीन तखलीक का तस्करा उन्होंने नाम उन्होंने सोच उन्होंने बारे सुनना उन्होंने बारे दे बोलना है हमेशा इंसान की इंटरनल सफाई करता है, इंसान की सोच को रूह साफ करता है। इसका बहुत फायदा है और ये वाहिद अमल है जैसे साढ़े ਜਿਹੜੇ फरिश्ते साढ़े नाल बैठे ने खुसूसन 2 ਜਿਹੜੇ गुनाह ਨੂੰ लिख रहे एक नेकियां ਨੂੰ लिखी जा रहे उन्होंने दोवां ਦੀ दौड़ लग जाती है। एक हर दुरूद शरीफ ਦੇ ਨਾਲ 10 गुनाह ਨੂੰ मिटांदा है, दूसरा हर दुरूद शरीफ ਦੇ ਨਾਲ 10 नेकियां लिखदा है कम अज कम और अल्लाह ताला उसको हुक्म दे इजाजत दे तो उस तो ज़्यादा लिखता है जिसने तखसीस ਦੇ ਨਾਲ खुलूस ਦੇ ਨਾਲ दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है। और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही हदीस के मुताबिक तीसरी चीज़ की होंगी कि अल्लाह ताला खुद उस बंदे के दर्जात 10 दर्जात का इजाफा फरमाता है हर जुमले वास्ते, हर जुमले के तहत होंगे। जो 100 मरतबा पढ़े अल्लाह ताला उसकी दुनिया के आखिरत की 100 मुश्किलात को हल करता है, जिससे दुनिया की मुश्किलात तो ज़्यादा आखिरत की मुश्किलात का तस्करा होता है।
आखिर एक मुश्किल किसी ने रब ने हल कर दी थी, अल्लाह ताला नौबतोल करने वाला नहीं। उससे एक चीज़ वही रखो कि अल्लाह ताला मुश्किल हल करेगा, कहेगा मैं ऐ करूँगा दूजा नहीं करूँगा। यह इंसान की रविश होती है, छोटी और घटिया सोच होती है। अल्लाह ताला का मामला बहुत डिफरेंट है। अगर अल्लाह ताला ने किसी तरफ नजर रहमत देख लिया तो ताप पर जाएगा, तर जाएगा। और रब ने किसी को सवालों जवाब वास्ते रोक लिया तो उसकी मुश्किल स्टार्ट हो जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना फरमान है, मन युनकश फलयुक्तल, जिसका हिसाब किताब रब ने सवाल जवाब शुरू कर देता, पंचायत लग गई, जिसकी कुछ प्रतीत लगी, हलाक हो गया, फलयुक्तल। हज़रत आयशा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान इस अल्लाह ताला फरमांदा है कि फमन हमामुनीते किताबो बियमीनी फसौफा युहासिबु हिसाबन यसीरा, कि जिसनों अल्लाह ताला ने दाएं हाथ च नामा माल दिता उहदा ते हिसाब किताब आसान होएगा। तुसी के अंदर जनाब अल्लाह ताला ने जिसका हिसाब किताब स्टार्ट कर लिया तो गरक हो जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तू जी हदीस कुरान की आयत तज़किरा कर रही है, ए आमाल दा सिर्फ पेश होना है। यानी इस हदीस तो पता लगता है कि अल्लाह ताला ने जिस ते रहमत करम फरमा लिया बगैर सवालो जवाब दे उसनों पार कर देगा। अल्लाह ताला सारे नूं आसानी फरमाए, साड़ा सवालो जवाब ना अल्लाह ताला अपनी खास रहमत दिता है, सानू माफ़ फरमाए, साड़ी लज़्ज़त तो अल्लाह ताला पर्दा फरमाए, माफ़ सिर्फ ना फरमाए, पर्दा फरमाए, ताकि रोज़े क़यामत असी अपने दे सामने रुसवा ना होइए और किसी गैर मुस्लिम दे सामने रुसवा ना होइए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सामने असी रुसवा ना होइए। अल्लामा इकबाल का बड़ा खूबसूरत शेर, तू गनी हर आलम मन फ़कीर रोज़े महशर उज़र हाय मन पजीर, अगर तुम्हें भी नहीं हिसाब नागुज़ीर अज़ निगाह मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर, कि तू बादशाह है, बादशाह दा बादशाह, मैं फ़कीर आदमी है। अगर रोज़े क़यामत मेरा हिसाब किताब लेना तेनों इतना ही ज़रूरी है, लाजमी है, ते अल्लाह तेरे तू मैं सवाल है मेरा कि तू मेरा हिसाब किताब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नज़र मुबारक तू दूर ले जाके करी, ताकि उन्होंने मेरे गुनाहों का पता ना लगे। बड़ी अजीम सोच थी अल्लामा इकबाल दी, सानू सारे नूं यही सोच रखनी चाहिए है। बड़ा अजीम रुबाई है अल्लामा इकबाल दी, इसनों ज़हन च रखो और क़यामत दे उस मुश्किल घड़ी के अंदर अपनी जिंदगी को आसान करने वास्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि क़यामत के मुख्तलिफ मदारिज जिहड़ी मुश्किलात तो भरी घड़ियां ने उस उन्होंने तमाम मदारिज चाहे इंतज़ार है अमाल के हिसाब किताब खुलन का, चाहे वो मीज़ान का मामला है और चाहे पुल सिरात का मामला है, जो मर्जी मामला है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि क़यामत के सारे मुश्किल घड़ियां सारे मराहिल के दौरान जिस आदमी को सब तो ज़्यादा आसानी होगी वो मेरे करीब होएगा और होएगा जिसने मेरे ते सब तो ज़्यादा दरूद पढ़े। सिंपल। इस वास्ते सानू कोई असी मुड़ के पीछे साहबी नहीं बन सकते, असी सारे मुड़ के पीछे शहीद नहीं बन सकते। रब ने जो लिखा हुई होएगा, असा सारे एक कसक नहीं कि जाके मुजाहिद बन जाए, असी सारे कोई कसक नहीं कि मुफसर बन जाए, कुरान का आलिम बन जाए, कुरान पढ़ना शुरू कर दे, मुहद्दिस बन जाए, हदीस सुनाना शुरू कर दे या तकरीरा करे, तबलीग करे। हर एक कसक नहीं होती, हर एक मेहनती भी नहीं होता कि अलका से हबीबुल्लाह बन जाए, अल्लाह ताला का दोस्त बन जाए, करीबी हो जाए अपनी मेहनत की वजह तो। असी कमज़ोर लोग हाँ, लेकिन ए ब्लैंक चेक अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए सारी मखलूक पूरी उम्मत को दिता है कि जोड़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है रोज़े क़यामत अल्लाह ताला दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तरीन होएगा, और जोड़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तरीन होएगा उस तो मुश्किल गर्मी परेशानी दूर तक नज़र नहीं आएगी। इस चीज़ का गालिब इम्कान है और उम्मीद है और दुरुस्त उम्मीद है। अल्लाह ताला सारे इस चीज़ को समझते इस्तेमाल करते और दुरुस्ती में पकड़ते तौफीक अता फरमाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जड़ा रिवायत के मुताबिक जड़ा हर रोज़ 1000 मरतबा दुरुस्ती पढ़ता है और इसमें रूटीन अपनी रखता है और रोज़े क़यामत जन्नत दे दरवाजे मेरे नाल अपना कंधा रगड़ते हुए दाखिल होएगा। कंधा रगड़ना मतलब बहुत करीब नाल गुजर रहा होएगा। अगर हदीस दुरुस्त है तो बहुत बड़ा अजर है। और दूसरी हदीस है जड़ा 1000 मरतबा रोज़ दुरुस्ती पढ़ता है और उस वक्त तक इस दुनिया तो नहीं उठेगा जब तक वो आखिरत अपना घर अपना जन्नत ठिकाना ना देख ले। अल्लाह ताला इन दुआ फजीलतों सानू बहरामंद फरमाए, फ़ायदामंद फरमाए, साड़ी तकदीर लिख दे, साढ़े वास्ते आसान कर दे और दुरूद शरीफ नूं साड़ा उन्ना सोना बना दे। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जदों तेरे ते परेशानियां दा रंज मुसीबतां दा मुश्किलात दा गलबा आ जांदा है तो तू दरूद शरीफ दी कसरत कर, तेरे तमाम मसाइल वास्ते हल बन जाएगा। अल्लाह ताला सारे लोग इस चीज़ को पकड़न याद करने इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आसान तरीन दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और कुछ नहीं पढ़ सकते, चलते फिरते उठते बैठते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो। इसका फ़ायदे हज़ारों लाखों ने, एक फ़ायदा हो भी नाल होएगा कि ज़ुबान चूँकि दुरूद शरीफ कमिटेड है, ग़ीबत नहीं करोगे, झूठ नहीं बोलोगे, थोड़ी ज़ुबान तो किसी ने कोई नुकसान कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जहन्नमियां दी अक्सरियत 2 किस्म के गुनाहों की वजह तो जहन्नम में जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सवाल किया गया, उन्होंने जवाब दसिया कि किहड़े लोग ने किहड़े गुनाह ने जिन्हां दी अक्सरियत जहन्नम में जाएगी। उन्होंने फरमाया एक शर्मगाह दे गुनाह, एक ज़ुबान दे गुनाह, मुँह दे गुनाह, ज़ुबान दे नहीं मुँह दे गुनाह।
तो कम से कम एक नो इंसान ब्लॉक कर दे, दुरूद शरीफ कमिट करके अपनी जुबान ਨੂੰ बंद करके किसी होर ਨੂੰ तकलीफ दे के या झूठ बोल के या गिबत करके ये सारी चीज़ां हैं ਜਿਹੜੇ इंसान ਦੇ ਮਰਤਬੇ ਨੂੰ उसकी कमाई ਨੂੰ गारत कर देंदे ने। अल्लाह ताला सारे ਨੂੰ याद रखण इस अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੁਕਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।